नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगिड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी पर कंटिन्यू फोकस कर रहे होंगे और लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान पुलिस का डेट आ चुका है और जो हमारी पटवारी है राजस्थान की, उसका डेट जो है वो पहले ही प्री डिसाइडेड हो चुका है। ठीक है, वो तो वैकेंसी सामने है दोस्तों। अब तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएँ उतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वाईफाई टीम आपके साथ है, अनअकैडमी की टीम आपके साथ है। अगर कोई इश्यू होता तो आप कमेंट करके बताइए, जिसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा साथियों। इसलिए क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है और समय ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपनी जो तैयारी है साथियों, उसको लगातार बरकरार रखिए और बढ़िया तरीके से करते रहिए। साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पार्ट चल रहा था। इसमें हमारे फिजिकल रीजन्स यानी जो राजस्थान के भौतिक भाग हैं उनकी चर्चा चल रही थी। उसमें से जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है मरुस्थल, उसको हमने देख लिया था। उसके बाद दूसरा अरावली प्रदेश जो है उसको भी हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हमारा उत्तर पूर्वी मैदान, जिसे पूर्वी मैदान भी कहते हैं, ये हमारा स्टार्ट हो गया था और ये हमारा शुरू हो गया था। तो इसके बारे में हमारी चर्चा आज आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, आइए। हमने देखा था कि इसका जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो हमारे जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है इसके पूर्व में स्थित है, यानी अरावली के पूर्व में स्थित है। अब चूंकि यह मैदान नदियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे नदी निर्मित बेसिन कहते हैं। यहाँ पर प्रमुख जिले हमने कल देखे थे और इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है और इसकी जो जनसंख्या है वो 39% है। जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इसे देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है, भौतिक भाग है। अब आप जानते हो यहाँ पर 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है दोस्तों, आर्द्र जलवायु मिलती है। यहाँ पर प्रमुख फसलों में बात करें तो देखो आप मस्टर्ड, सरसों, राइस, चावल, गन्ना, शुगर केन, गेहूँ, व्हीट, इस प्रकार की प्रमुख फसलें यहाँ पर होती है। और आप जानते हो यहाँ पर जो है इस मैदानी भाग में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे पीला मार्बल भरतपुर में, हरा मार्बल उदयपुर में, लाल पत्थर हमारे धौलपुर में। ठीक है, इस क्षेत्र में ही डांग और बीहड़ मिलते हैं। यहाँ पर जलोढ़ एलुवियल सोइल मिलती है। आप जानते हो जो जहाँ नदियाँ बहती है तो प्रत्येक वर्ष क्या है, अपने साथ में बाढ़ लेके आती है, यानी फ्लड आता है प्रत्येक वर्ष। उसकी वजह से क्या होता है कि एक कुछ मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है, उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि मच फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है साथियों। हमने इसको फिर देखा था, यहाँ की वनस्पति देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो माही नदी का मैदान, दूसरा बनास और बाणगंगा का मैदान, और तीसरा साथियों हम बांटते हैं इसको चंबल का मैदान। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। कल हम देख रहे थे चंबल का मैदान। चंबल का जो मैदान है वो चंबल और उसकी जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज है उनके द्वारा फॉर्मेशन किया गया है। ये मुख्य रूप से चंबल 6 जिलों में बहती है, जिसमें से हमारे चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया। कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये यमुना में जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। बात समझ गए आप? इसकी प्रमुख सहायक नदियों में ये है जो अपनी कल हमने चर्चा कर ली थी। गागरोन जो दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के जॉइंट पे बना हुआ है, उनके संगम पे बना हुआ है, इसीलिए गागरोन को हमारे वाटरफोर्ट जल दुर्ग कहते हैं। उसके बाद अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम देखते हैं उत्खात भूमि। जो हमारे चंबल रीजन है उसी चंबल बेसिन में या चंबल प्लेन में उत्खात भूमि पाई जाती है। उत्खात भूमि को क्या बोलते हैं? बेडलैंड टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? बेडलैंड। बेड का मतलब होता है जो काम की नहीं है, बेडलैंड टोपोग्राफी। देखो इसमें होता क्या है, चंबल नदी का तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, यानी चंबल नदी जो फ्लो होती है वो जो स्लोप है, जो ढाल है, वो बिल्कुल क्या है, रैपिड है, बहुत तीव्र ढाल है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर गहरे खड्डे बन जाते हैं। तीव्र ढाल होने की वजह से चंबल नदी किसका निर्माण करती है? गहरे खड्डों का निर्माण करती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि कहा जाता है। जैसे डांग क्षेत्र, जैसे
डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र के बारे में देखो, चंबल नदी क्षेत्र में उत्खात स्थलाकृति बीहड़ और गहरे खड्डे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? डांग क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है अभी हमारे जयपुर जिले के और पूरे भारत में प्रसिद्ध हमारे जो अभिनेता हैं, जो बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान थे, उनका भी निधन हो गया है। तो उनका एक प्रसिद्ध संवाद था, यानी उनका प्रसिद्ध डायलॉग था कि डाकू तो संसद में रहते हैं, बीहड़ में तो बागी रहते हैं। डाकू तो कहाँ रहते हैं दोस्तों? संसद में रहते हैं, लेकिन बीहड़ में कौन रहता है? बागी रहते हैं। बागी का मतलब बगावत करने वाले रहते हैं। समझ गए बात को आप दोस्तों? खादर, वैसे तो खादर और बांगर का संबंध जो है हमारे जो तराई क्षेत्र है उसके बाद से होता है, लेकिन फिर भी खादर हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? चंबल नदी के द्वारा जो गड्ढों का निर्माण किया गया है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं साथियों। और ये खादर वही है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियाँ जो है मिट्टी लाकर जमा करती है, और मिट्टी लाकर जमा करने के कारण वहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं साथियों। देखो दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक बीहड़ और डांग, इनका विस्तार कहाँ पर है? बीहड़ का विस्तार हमारे सवाई माधोपुर में है, जहाँ पर आप जानते हो रणथंभौर दुर्ग स्थित है, और यहीं के राणा हमीर देव चौहान है, जिनकी कहानियाँ, कविताएं, वीर गाथाएं प्रसिद्ध है। और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और आप ये जानते हो कि सवाई माधोपुर का जो स्टेट आइकन है, ठीक है, जो जिला जीव है वो बाघ है, यानी टाइगर है। इसीलिए सवाई माधोपुर को क्या बोलते हैं? टाइगर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, टाइगर जिला बोलते हैं साथियों। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी याद रखना कि टाइगर डिस्ट्रिक्ट तो सवाई माधोपुर, टाइगर स्टेट अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले तो आप बताना मध्य प्रदेश। ओके। और करौली जो है इस क्षेत्र में डांग ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए करौली को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? डांग की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डांग की रानी बोलते हैं। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछा जाता है प्यारे मित्रों कि डांग की रानी क्या है। तो आप आंसर देना कि सब डांग की रानी का मतलब है करौली। ओके, नेक्स्ट आइए साथियों, एक बात और, जो ये हमारे जो चंबल नदी है ये सबसे ज़्यादा क्या करती है? ये सबसे ज़्यादा अपर्दन करती है। कौन सा अपर्दन? अवनाली का अपर्दन। अवनाली का अपर्दन यानी गुली इरोजन। अवनाली का अपर्दन क्या होता है? वैसे तो मैं आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान वाला टॉपिक में हम जब बे ऑफ बंगाल की जो नदियाँ पढ़ रहे होंगे, तब चंबल नदी को जब विस्तार से देख रहे होंगे, तब इसको मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी क्या है, अवनाली का अपर्दन बेसिक रूप से समझो कि जब नदी के दोनों तरफ चट्टानें हो, इस तरफ चट्टान है यानी रॉक्स है, ग्रेनाइट है, इस तरफ चट्टान है, तो जो रिवर के अंदर फ्लो होता है वो क्या होता है, जब पानी ज़्यादा आ जाता है, फ्लड का सिचुएशन बन जाता है, तब ये पानी जो है इन ग्रेनाइट की रॉक्स को के इधर यानी इस तरफ और इधर यानी इस तरफ नहीं जा पाता। तो क्या करता है, जब इस ग्रेनाइट की रॉक्स को और इस ग्रेनाइट को ये डेप्रिशिएट नहीं कर पाता, इसका इरोजन नहीं कर पाता, इसका अपर्दन नहीं कर पाता, तो ये गहराई के अंदर अपर्दन करता है। क्या करता है? ये पानी क्या करता है, इस नदी की गहराई में इसको खोदता है, इसका अपर्दन करता है, उस खड्डे को और गहरा करता है साथियों। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गुली इरोजन यानी अवनाली का अपर्दन। अगर पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा अवनाली का अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो आप बताइए कि राजस्थान की बारहमासी नदी जिसका नाम चंबल है, ये नदी अवनाली का अपर्दन करती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, अब दूसरा हमारा टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है ये। एक हमने पढ़ा चंबल नदी का मैदान, दूसरा हम पढ़ रहे हैं बनास नदी का मैदान। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? बनास नदी का मैदान। साथियों देखो क्या बोलता है, क्या कॉन्टेक्स्ट हमारा, आइए देखते हैं। यह है बेसिन बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर फैला हुआ है? अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर।
देखो, RCB और ATS। आर का मतलब है राजसमंद, सी का मतलब है चित्तौड़गढ़, बी का मतलब है भीलवाड़ा, ए का मतलब है अजमेर, टी का मतलब है टोंक और एस का मतलब है सवाई माधोपुर। साथियों, ये 6 जिले हैं जहाँ से बनास नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है प्यारे मित्रों? बनास नदी का जो फ्लो होता है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है राजस्थान में। आई एम रिपीटिंग अगेन। R4 राजसमंद, C4 चित्तौड़गढ़, B4 भीलवाड़ा, A4 अजमेर, T4 टोंक, S4 सवाई माधोपुर। ये हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमारी बनास रिवर बनास जो है वो फ्लो होती है प्यारे मित्रों। तो ये जो बनास बेसिन है ना, ये कितने ज़िलों में है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और ये जो मैदान वाला बात है, मैदान, और इसके उत्तर में मालपुरा का मैदान और दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी 1 मिनट बाद में। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं, आप जानते हो, बेडच नदी जो है हमारे उदयपुर से निकलती है और बनास के अंदर मिलती है। मेनाल नदी, खारी नदी हमारे राजसमंद से निकलती है और हमारे जो बनास है इसको ज्वाइन करती है। कोठारी नदी हमारे राजसमंद से निकलती है और किसको ज्वाइन करती है? बनास नदी को ज्वाइन करती है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि मैं इन सब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का अफवाह तंत्र हम डिस्कस कर रहे होंगे, देन आई विल डिस्कस वेरी वेल ऑल दीज रिवर्स। ओके, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, ये समझ आ गया कि ये 6 जिलों में है। आगे चलें। देखो दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध टोंक में है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। क्या नाम है प्यारे मित्रों? बीसलपुर डैम। और आप जानते हो बीसलपुर डैम की एक खास बात है कि ये पेयजल के लिए है। ये किसके लिए है? पेयजल के लिए है, यानी ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट है। क्या है? ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। और पेयजल के लिए सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बीसलपुर डैम। कीप इन माइंड, याद रखना इस बात को। पेयजल के लिए सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध। कोई आपसे पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उन्हें बताइए माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बताइए जाखम बांध जो कि प्रतापगढ़ में है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है, तो आप उसे बताइए राणा प्रताप सागर बांध, और जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ में है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बांध कौन सा है, तब आप बताइए बीसलपुर बांध। कौन सा प्यारे दोस्तों? बीसलपुर बांध। और जो बीसलपुर बांध है प्यारे मित्रों, ये हमारे कहाँ पर है? टोंक में बना हुआ है। और राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है प्यारे मित्रों। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। और ये जो पेयजल है ये कहाँ कहाँ? जयपुर डिस्ट्रिक्ट को, टोंक डिस्ट्रिक्ट को, अजमेर डिस्ट्रिक्ट को और दौसा डिस्ट्रिक्ट को जो है प्यारे मित्रों, यहाँ से जो वाटर सप्लाई होती है ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है जयपुर, अजमेर, ब्यावर इज द पार्ट ऑफ द अजमेर, ओके। और ये है टोंक, और अभी नया एड और किया है जिसका नाम है दौसा, ओके। राजस्थान का सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दौसा। पहला कौन सा है? धौलपुर। दूसरा कौन सा है? दौसा। तीसरा कौन सा है? डूंगरपुर। और नंबर 4 क्या है? प्रतापगढ़, ओके। इन सबको याद रखना। और ये किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में। देखो टॉपिक हमारा चल रहा था बनास बाणगंगा मैदान। दूसरे टॉपिक का क्या नाम था प्यारे मित्रों? बनास बाणगंगा का मैदान। आइए अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द बनास बाणगंगा प्लेन। आइए साथियों, देखो बनास अलग है और बाणगंगा अलग है। तो देखो कहानी क्या है, ये बनास नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बनास। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। यहाँ पर चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भीलवाड़ा, उसके बाद यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर टोंक, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, और यहाँ पर सवाई माधोपुर। बात समझ आ रही है दोस्तों? बस ऐसे ही दिल थाम के समझते रहिए, आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं ज्योग्राफी के।
तो इस वाले पार्ट को, ये जो मैदान है इसे बोलते हैं बनास का मैदान। क्या बोलते हैं? बनास का मैदान। इसके दो भाग हैं, बनास बाणगंगा मैदान के दो भाग हैं। एक भाग का नाम है बनास का मैदान और दूसरे भाग का नाम है हमारे बाणगंगा का मैदान। ओके, क्लियर है मैटर? प्लेन ऑफ बाणगंगा। नेक्स्ट देखिए, जो बनास का मैदान है ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन दी टू पार्ट्स, यानी जो बनास का मैदान है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ये देखो मैंने एरो लगा दिया है। इसके दो भाग हैं, एक तो इसका अपर पार्ट है और एक इसका जो डाउन वाला पार्ट है, जो नीचे वाला भाग है वो है। तो दोस्तों जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? मेवाड़ का मैदान। और जो ये ऊपर वाला भाग है जो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में है दोस्तों, इसका नाम है मालपुरा करौली का मैदान, प्लेन ऑफ मालपुरा करौली। समझ आ रहा है आपको बात? यानी मेवाड़ का मैदान कहाँ पर है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। और जबकि मालपुरा करौली का मैदान कहाँ है? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये बात पता है ना आपको? अब देखो दूसरी बात कि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो सॉइल मिलती है, जो मिट्टी मिलती है दोस्तों, उस मिट्टी का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है साथियों? जलोढ़ मृदा मिलती है। और आप यूँ भी कर सकते हो, कई जगह भूरी मिट्टी भी मिलती है, यानी ब्राउन सॉइल भी मिलती है। अगर इसकी बात करें मेवाड़ के मैदान की, तो मेवाड़ के मैदान में जो है भूरी मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी मिट्टी मिलती है। और यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर भूरी मिट्टी ज़्यादा मिलती है साथियों। तो ये तो बात हुई आपके प्लेन ऑफ बनास, यानी बनास के मैदान की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसी पॉइंट पर आगे चलते हैं। तब हम देखते हैं बाणगंगा का मैदान। और आप जानते हो बाणगंगा नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे बेराट की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है प्यारे मित्रों? बेराट की पहाड़ियाँ। और बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी भारत का पेरिस और गुलाबी नगरी जयपुर में है। जयपुर के बाद में ये जो बाणगंगा नदी है ये राजस्थान के दूसरे सबसे छोटे ज़िले दौसा में बहती है। उसके बाद में ये भरतपुर में बहती है। कहाँ बहती है प्यारे मित्रों? भरतपुर में बहती है। तो जो जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला क्षेत्र है जहाँ से रिवर बाणगंगा का फ्लो होता है, वहीं पर यह मैदान है। क्योंकि जहाँ रिवर का फ्लो होगा मैदान वहीं पे होगा। तो जयपुर, दौसा और भरतपुर। और ये जो हिल्स है ना दोस्तों, इनका नाम है हिल्स ऑफ बेराट, यानी बेराट की पहाड़ियाँ इनका नाम है। तो साथियों जो बाणगंगा का मैदान है, द एक्सटेंशन ऑफ बाणगंगा प्लेन आर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। नंबर 1 इज जयपुर, नंबर 2 इज दौसा एंड नंबर 3 इज भरतपुर। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पे पूछे आपको कि किस प्रकार की सॉइल, यानी किस प्रकार की मृदा मिलती है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है प्यारे मित्रों? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा मिलती है। तो दोस्तों ये था आपका बाणगंगा, बनास बाणगंगा का मैदान, प्लेन ऑफ बनास बाणगंगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। आपको पता है बनास फ्लो इन द 6 डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1 इज राजसमंद, 2 इज चित्तौड़, नंबर 3 इज भीलवाड़ा। इनको बोलते हैं प्लेन ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का मैदान। देन अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इसे बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इस क्षेत्र में भूरी मिट्टी मिलती है। हालांकि यहाँ पे जलोढ़ भी मिलती है लेकिन भूरी यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, ब्राउन सॉइल। ऐसे ही दूसरा इसका पार्ट है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान आप जानते हो, द रिवर बाणगंगा का ओरिजिन पॉइंट है बेरहाट हिल्स, जो कि जयपुर में है। उसके बाद ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में फ्लो होती है। और इस क्षेत्र में जो एलुवियल सोइल यहाँ पर ज़्यादा मिलती है और इसे ही बोलते हैं बाणगंगा का मैदान, प्लेन ऑफ बाणगंगा। तो दोस्तों बनास का जो मैदान है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। बनास बाणगंगा का मैदान, ये वाली जो सीट आपको दिखाई दे रही है इसको आप विशेष फोकस रखना और इसको दिमाग में सेट रखना। ठीक है ना? वो पूछेगा आपसे कि मालपुरा करौली प्लेन का एक्सटेंशन कहाँ पर है, तो ऑप्शन देगा आपको चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, वो देगा राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, वो देगा अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बोलेगा निम्न में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव,
तो आपको क्या पे टिक करना है, अजमेर टोंक सवाई माधोपुर। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन ऑफ माही, यानी माही का मैदान। क्या बोलते हैं साथियों, प्लेन ऑफ माही यानी माही का मैदान। तो आइए देखते हैं क्या कॉन्टेस्ट है हमारा। देखो, माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, यानी माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है उनके द्वारा माही प्लेन का फॉर्मेशन किया गया है, जो कहाँ पर फैला हुआ है, इसका एक्सटेंशन है हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। यहाँ पर ये क्या फैला हुआ है साथियों। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान आई ऑलरेडी टोल्ड यू, छप्पन का मैदान का मतलब है या तो 56 नदी नालों का समूह है या फिर 56 गांवों का समूह है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कहाँ पर है प्यारे मित्रों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ये क्या फैला हुआ है। इस क्षेत्र को कांठल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नदी का कोई बेसिन होता है तो उसे काठा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, काठा। और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, काठल बोलते हैं। दिस रीजन ऑल्सो नोन एज ए वागड़ रीजन। वागड़, आपको पता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि बागड़ और वागड़ बताया था ना आपको पहली वाली क्लासों में, बागड़ और वागड़। बागड़ का मतलब क्या है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा रेखा के बीच में जो हमारे अर्ध शुष्क यानी सेमी ड्राई डेजर्ट है उसे वागड़ कहते हैं। जबकि वागड़ क्या है, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो रीजन है उसे वागड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं वागड़, क्योंकि यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो वागड़ी लैंग्वेज जो है यहाँ पर ज़्यादा चलती है, इसलिए इसे वागड़ कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ की मुख्य सहायक नदियाँ देखिए साथियों, माही, माही की सहायक नदियाँ हैं, माही की सहायक नदियाँ हैं एरण, अनास, एराव, चाप, जाखम, सोम। ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बात समझ गए आप, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इसके बारे में आपको अवेयर होने की, ज़्यादा चिंता करने की, नॉट टू वरी अबाउट इट, इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनको पूरा इसको डिस्क्राइब करूँगा जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, एक बात और देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो ये माही रीजन है, जो ये माही का मैदान है, प्लेन ऑफ माही है, इसकी कुछ खास बात है। यहाँ पर जो मृदा यानी जो सोयल मिलती है ना साथियों, वो मिलती है हमारे यहाँ पे लाल दोमट, लाल दोमट यानी रेड लोमी। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर कौन सी किस प्रकार की सोयल मिलती है, रेड लोमी यहाँ पर जो है सोयल मिलती है साथियों। यहाँ पर मेज यानी मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है और राइस यानी चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। मक्का के लिए एक यहाँ पर किस्म है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है माही धवल। क्या नाम है दोस्तों, माही धवल। और एक किस्म और है जो यहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है, जिसका नाम है माही कंचन। क्या नाम है प्यारे मित्रों, माही कंचन। ऐसे ही अगर चावल की बात करो तो यहाँ की एक फेमस किस्म है जिसका नाम है माही सुगंधरा। क्या नाम है दोस्तों, माही सुगंधरा। तो ये यहाँ का जो है साथियों माही नदी बेसिन की प्रमुख फसलें हैं, मक्का और चावल। आप जानते हो इस पूरे रीजन में ये माही नदी का, माही रिवर का फ्लो होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, और ये उल्टे यू की आकृति बनाती है प्यारे मित्रों, ठीक है। और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश से आती है और उसके बाद में राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के खांडू गांव में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए वापस ये गुजरात में चली जाती है। उसके बाद में ये बे ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी के अंदर चली जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 571 किलोमीटर है साथियों, 576 किलोमीटर है, 576, और राजस्थान में 171 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम, ठीक है ना। ये हमारे राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माही बजाज सागर डैम है ये गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। गुजरात का इसमें कंट्रीब्यूशन 55% है, राजस्थान का कंट्रीब्यूशन 45% है। जबकि इस माही बजाज सागर परियोजना से 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है और
इसका 100% किसे मिलता है? राजस्थान को मिलता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, ओके, कि इसका यहाँ पर 140 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है और इसका 100% किसे मिलता है? राजस्थान को मिलता है साथियों। किसे मिलता है? राजस्थान को। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट देखिए, इसी क्षेत्र में यानी माही के मैदान है, इसी क्षेत्र में आदिवासी के द्वारा जंगलों को काटकर खेती की जाती है। जैसे यहाँ पे जंगल लगे हुए हैं, इन जंगलों को पहले साफ किया और काटा, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये प्लेन बन गया, इस प्लेन के अंदर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद में जब ये लैंड बेरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो फिर आगे पेड़ काटते हैं और फिर आगे खेती करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं साथियों। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? वालरा कहते हैं। कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड, क्योंकि ये क्वेश्चन RAS प्री 2016 में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्री एग्जामिनेशन ऑफ RAS 2016, ओके, ठीक है दोस्तों। वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि है। कहाँ पर? दक्षिण राजस्थान में। और वालरा दो प्रकार की होती है प्यारे मित्रों, एक का नाम है दजिया और एक का नाम है चीमाता। एक का नाम है दजिया और एक का नाम है चीमाता। अब याद कैसे रहेगा कि चीमाता जो है पहाड़ी भागों के अंदर जो इस प्रकार की एग्रीकल्चर की जाती है उसे क्या बोलते हैं? चीमाता। आप ध्यान रखना, माता जी का जो मंदिर होता है, जो हमारे देवी जी का टेम्पल होता है, वो कहाँ पर होता है? पहाड़ पर होता है। तो चीमाता की चीमाता एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर होगी? पहाड़ों पर। अब दजिया एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर होगी? प्लेन्स में होगी, मैदानी भागों में होगी। कहाँ पर होगी? प्लेन्स में होगी, मैदानी भागों पर होगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रहे दजिया और चीमाता का। चीमाता पहाड़ों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है और दजिया जो है मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। और ये किसके भाग हैं? वालरा। और वालरा क्या है? स्थानांतरित कृषि है, जिसे आसाम के अंदर क्या बोलते हैं? झूमिंग, और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? कुमारी। ठीक है साथियों, आसाम में क्या बोलते हैं? असम में झूमिंग बोलते हैं और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? कुमारी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर है आप सभी दोस्तों को? तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी ईस्टर्न प्लेन, ये आपका कंप्लीट है साथियों। अब आपके राजस्थान के भौतिक भागों में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है दक्षिण पूर्वी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम है प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती यानी हाड़ौती का पठार। इसकी चर्चा दोस्तों हम कल करेंगे। तो दोस्तों हमने जो आज देखा है इसका आपको विशेष ख्याल रहे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एग्जाम आपकी बहुत पास में है। चंबल नदी बेसिन हमने देखा, उसके बाद में बनास नदी बेसिन हमने देखा, जिसके दो भाग हैं, बनास का मैदान जिसके दो उपभाग हैं, मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, दूसरा है बाणगंगा का मैदान। नेक्स्ट हमने देखा माही का मैदान, जिसके बारे में इसे बोला हमने, छप्पन का मैदान, कांटियों का मैदान, वागड़ प्रदेश, लाल मिट्टी यहाँ मिलती है, मेज़ यानी मक्का और राइस यानी चावल का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन माही बजाज सागर डैम के बारे में हमने देखी, इसको आप याद रखना। उसके बाद हमने देखा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, स्थानांतरित कृषि होती है, उसे वालरा कहते हैं। जो पहाड़ों पे होती है वो चिमाता कहते हैं, जो मैदानी भागों पर होती है उसे दजिया कहते हैं। असम में इसे झूमिंग एग्रीकल्चर कहते हैं और MP में इसे कुमारी कहते हैं साहब। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन में, जिसका नाम है प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती यानी हाड़ौती का पठार। इसकी चर्चा साथियों हम कल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। शाम को राजस्थान ज्योग्राफी में लाइव आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वहाँ पे RPSC के सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ के नाम से मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर भी अभी फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेश वहाँ पर चल रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें और लगातार फोकस करते रहिए, जिससे सफलता आपके पास आए ही आए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।